नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसने पूरी दुनिया को वैश्विक युद्ध की कगार पर खड़ा कर दिया है, ईरान और इजरायल का संघर्ष। ये दुश्मनी मात्र दो देशों की सैन्य लड़ाई नहीं है, बल्कि ये दो विचारधाराओं, धार्मिक वर्चस्व और मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट की सत्ता पर कब्जे की एक गहरी कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं युद्ध के प्रमुख कारण। प्रमुख कारणों में अगर हम चर्चा करें तो इजरायल द्वारा छुपकर परमाणु गतिविधियां करना। इस संघर्ष का सबसे मुख्य और संवेदनशील मुद्दा है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इजरायल का स्पष्ट मानना है कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार विकसित कर रहा है। इजरायल इसे अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है, क्योंकि ईरान के नेतृत्व ने कई बार इजरायल को मानचित्र से मिटाने की बात कही है। इसी डर के कारण इजरायल ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों और केंद्रों पर कई साइबर हमले और खुफिया ऑपरेशन किए हैं। अगर हम अन्य क्रम में देखें तो 1989 की क्रांति। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1948 से 1979 तक ईरान और इजरायल के बीच संबंध काफी सामान्य, यहां तक कि मित्रतापूर्ण थे। लेकिन 1979 की ईरानी इस्लामी क्रांति के बाद सब कुछ बदल गया। ईरान की नई सत्ता ने इजरायल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया और उसे छोटा शैतान, लिटिल सेटन करार दिया। ईरान की विचारधारा के अनुसार इजरायल का अस्तित्व मध्य पूर्व में पश्चिमी ताकतों, विशेषकर अमेरिका का एक हस्तक्षेप है। अगर हम एक और अन्य कारण भी माने तो प्रॉक्सी वॉर। ईरान सीधे युद्ध के बजाय अपने सहयोगी समूहों के माध्यम से इजरायल को चारों तरफ से घेरने की रणनीति अपनाता है। इसे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसमें शामिल है हिजबुल्लाह लेबनान, जो इजरायल की उत्तरी सीमा पर सबसे बड़ा खतरा है। हमास गाजा, जिसके हमलों ने इजरायल की सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। हूती विद्रोही यमन, जो लाल सागर में व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाकर इजरायल की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाते हैं। इन समूहों को ईरान से पैसा, प्रशिक्षण और हथियार मिलते हैं, जिसके जवाब में इजरायल अक्सर सीरिया और लेबनान में ईरानी ठिकानों पर हवाई हमले करता है। अगर हम क्षेत्रीय विवाद की बात करें तो ये लड़ाई केवल सुरक्षा की नहीं, बल्कि क्षेत्रीय नायक बनने की भी है। ईरान चाहता है कि मध्य पूर्व से अमेरिकी प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो जाए और ईरान इस क्षेत्र की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरे। वहीं इजरायल, जो तकनीक और सैन्य दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली है, किसी भी ऐसी ताकत को उभरने नहीं देना चाहता जो उसकी सुरक्षा और व्यापारिक मार्गों को बाधित करे। वर्तमान स्थिति को देखें तो हाल ही के वर्षों में ये शैडो वॉर अब सीधे संघर्ष में बदल गया है। सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला और उसके बाद ईरान द्वारा इजरायल पर सीधे मिसाइल दागने जैसी घटनाओं ने स्थिति को अत्यंत विस्फोटक बना दिया है। अंततः ईरान इजरायल युद्ध का मुख्य मुद्दा अविश्वास और असुरक्षा है। जहां ईरान इसे अपनी धार्मिक और राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई मानता है, वहीं इजरायल इसे अपने अस्तित्व को बचाने का एकमात्र रास्ता समझता है। जब तक इन दोनों देशों के बीच संवाद का कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच तैयार नहीं होता, ये संघर्ष वैश्विक शांति और अर्थव्यवस्था के लिए एक निरंतर खतरा बना रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।